पिछले पार्ट में हमने देखा क्या सैतमा एक भूल चुका भगवान हो सकता है। आज हम उस थ्योरी को और डीप एक्सप्लोर करेंगे। सैतमा के लिमिटर, ब्लास्ट के हिडन मिशन और गॉड के असली मकसद के बारे में। डॉक्टर जीनस ने कहा था हर इंसान के अंदर एक लिमिटर होता है, लेकिन सैतमा ने वो लिमिट ब्रेक कर दिया बिना किसी साइड इफेक्ट के। तो क्वेश्चन ये है, क्या उसने लिमिट ब्रेक किया या वो कभी लिमिटेड था ही नहीं। हो सकता है कि वो लिमिटर गॉड ने बनाया हो ताकि कोई भी उस तक न पहुंच सके। सैतमा का एग्जिस्टेंस ही प्रूफ है कि या तो उसने सिस्टम तोड़ दिया या फिर वो सिस्टम के बाहर से आया है। ब्लास्ट का मिशन है मिस्टीरियस क्यूब्स को कलेक्ट करना जो लोगों को गॉड से कनेक्ट करते हैं। ब्लास्ट ने कहा ये क्यूब्स किसी और डिमेंशन से लिंक्ड हैं। तो क्या हो सकता है कि सैतमा भी एक क्यूब के थ्रू इस दुनिया में आया हो? या ब्लास्ट जानता है कि सैतमा गॉड के अगेंस्ट एक ओनली थ्रेट है? एक और पॉसिबिलिटी, ब्लास्ट और सैतमा दोनों एक ही वर्ल्ड से आए हो। मल्टीवर्स का एक क्लोज्ड लूप जहां सैतमा एक अनोमली है। सैतमा बोर्ड है, कंफ्यूज्ड है, इमोशंस में एक डिस्कनेक्ट है, लेकिन उसके इंस्टिंक्ट्स वो गॉड लेवल डिसीजन लेते हैं। कभी किसी ने सोचा है ये इंट्यूशन कहां से आती है? थ्योरी के हिसाब से सैतमा के असली मेमोरीज लॉक हैं, जैसे एक फेल सेफ मोड, ताकि वो अपनी असली शक्ति यूज ना करे। जब गीनोज मरा था और सैतमा ने टाइम पंच किया, शायद तब एक ग्लिम्प्स मिला उसकी रियल फॉर्म का। गॉड सबको कंट्रोल करता है, पावर देता है, लेकिन एक प्राइस के साथ। लेकिन सैतमा बिना किसी डील के सब कुछ कर लेता है। वो गॉड के रूल्स के बाहर का एंटिटी है। तो क्या सैतमा एक फ्री विल का एवटार है? क्या उसकी एग्जिस्टेंस ही गॉड के लिए खतरा है? मे बी इसी वजह से गॉड ने गरु, ओरोची जैसे लोगों को पावर दी ताकि वो सैतमा को हटा सके। तो अब पिक्चर क्लियरर है। सैतमा के पास लिमिटर नहीं, क्योंकि वो गॉड का क्रिएशन नहीं। ब्लास्ट उसके ओरिजिन के बारे में जानता है और गॉड उसे दारता है। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। अगर सैतमा एक गॉड लेवल बीइंग है, तो क्या उसके अंदर भी एक ट्रू फॉर्म छुपी है? और अगर वो फॉर्म जाग गई, तो क्या ये यूनिवर्स बचा रहेगा? ये सब जानेंगे पार्ट 3 में। कमेंट में लिखो सैतमा ट्रू फॉर्म अगर आप नेक्स्ट पार्ट चाहते हो।